हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ हेरिटेज पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, दिस इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ माय वीडियो फॉर क्लास 8 चैप्टर 1 हिस्ट्री, हाउ, व्हेन एंड वेयर. सो I was telling you in my previous video about the sources that helped historians to know about the time of period of British rule India. So we were discussing it that the things we have in our present time, तो जो sources हैं, तो ज़्यादातर हमने किसकी बात की थी लास्ट वीडियो में? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हम लोग को मिले हैं सोर्सेज, तो उन रिकॉर्ड्स की, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. सो टुडे वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट एंड फ्यू अदर थिंग्स ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट. So I was telling you about a map and museums and archives where the Britishers used to keep their official records. So उनसे काफ़ी मदद मिलती है हमको समझने में, जानने में. So आज हम थोड़ा आगे बढ़कर ये पता करेंगे सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट. सर्वे आप सभी जानते हैं सर्वे क्या होते हैं. सर्वे मीन्स कोई जानकारी लेने के लिए जो एक वो चलाया जाता है, पूरा जगह जगह जाकर हम सर्वे करते हैं. आपने सुना होगा ना, वो जानकारी इकट्ठा करना. सो दैट इज़ कॉल्ड सर्वेज. तो सर्वे जो हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस फील्ड में, हमें अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है तो द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. मेरे पिछले वीडियोज़ में आपने पढ़ा होगा कॉलोनियल्स के बारे में, मैंने आपको बताया था. तो द ब्रिटिशर्स यूज्ड टू बिलीव दैट अ कंट्री वेयर दे आर गोइंग टू एडमिनिस्टर देयर, इट मीन्स उनको वहाँ पर एक जो कंट्री जिसके ऊपर उन्हें राज करना है उसके बारे में उनको थोड़ा क्यों बल्कि बहुत कुछ उनको जानना होता है प्रॉपरली. उसके बाद ही जो है वो उनके लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इजी होता है. तो आई टोल्ड यू, जो ब्रिटिशर्स थे उनका काम बड़ा ही सिस्टमेटिक हुआ करता था. मैंने आपको बताया था ना पहले भी कि वो हर एक काम बड़ा सिस्टमेटिक करते थे, बड़े तरीके से हर एक चीज़. सो सर्वेज जो हैं वो भी उसी का एक हिस्सा थे. सो बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल सर्वे वर बीइंग कैरीड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री. तो यानी कि इन सर्वेज़ को जो उन्होंने स्टार्ट करा था वो अर्ली 19th सेंचुरी में किया था. तो उसमें क्या था कि सारी डिटेलिंग जो थी कंट्री की उन्होंने विलेजेस से स्टार्ट की थी. ठीक है. तो रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्ट. द एफर्ट वॉज टू नो टोपोग्राफी, the soil quality, the flora, the fauna, the local histories and the cropping of pattern. All these facts seem necessary to know about the administrator of rain. यानी कि उसने क्या क्या उसको करना स्टार्ट किया था सर्वे में उन लोगों ने, कि मतलब किसी भी गांव के लिए गांव के बारे में पूरी जानकारी, वहाँ पे किस तरीके की सॉइल वगैरह यूज़ की जाती है, क्या क्या खेती होती है, क्या क्या क्वालिटी है उनकी क्रॉप्स की, है ना, और उनकी क्या योजनाएं होती थी. मतलब एवरी सिंगल डिटेल जो है वो जानना चाहते थे और उन्होंने वही चीज़ें जो है स्टार्ट करके उनकी मैपिंग करना स्टार्ट करा. तो इट विल ये जो है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा समझने के लिए, क्योंकि फिर उसी आधार पे उन्हें सारे आगे भी काम करने थे. ओके. तो फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 years. हर 10 साल में सेंसर ऑपरेशन शुरू किए जाते थे. दीज प्रिपेयर डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ पीपल ऑल द प्रोविंसेस ऑफ, जैसे बोलते हैं ना अपन जनगणना. ठीक है. तो लाइक दैट वो हर 10 साल बाद उन्होंने करवाना शुरू किया, जिससे हर एक एरिया के इंडिया के हर एक प्रोविंस की, हर एक एरिया की सारी इंफॉर्मेशन रहे. एवरी कास्ट, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन द पीपल हैड, दे want to know in detail. So that's why they started these kind of surveys. There were many other surveys. कई तरीके के सर्वेज उन्होंने कराए. बॉटनिकल सर्वेज, जूलॉजिकल सर्वेज, आर्कोलॉजिकल सर्वेज, आर्थ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वेज, सब तरीके के सर्वेज उन्होंने एक अलग अलग फील्ड जो है अपनी जो है अपॉइंट करके और उसके टाइप के सर्वेज करके उन्होंने सारी जानकारी इकट्ठा करी. ओके. तो ये यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम उन्होंने दे रखा है. ये है आपके बॉटनिकल गार्डन्स एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम जो इस्टेब्लिश किया था ब्रिटिशर्स ने टू कलेक्ट प्लांट स्पेसिमेन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट
the uses of new species of fruits and plants. And this is the, ये क्या चीज़ है, ये है आपके कस्टर्ड एप्पल का प्लांट है, ये आपका कस्टर्ड एप्पल्स का प्लांट है। सो कस्टर्ड एप्पल जो ये है, ये देखिए ये, तो इसको, ये जो है नई तरीके की प्रजाति थी इंडिया में फ्रूट्स की, कि जिसका उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इसके बारे में जानकारी फैलाना, उसके म्यूज़ियम वगैरह उन्होंने बनाया जिसमें वो बॉटनिकल जो हैं वो चीज़ें रखते थे, जमा करते थे। और सारी इन्फॉर्मेशन जो है इन चीज़ों से भी मिलती है हमें, कि उस समय क्या जो है सोशल पूरी आपकी रही होंगी स्थितियाँ। अच्छा, ये तो बात अभी हम कर रहे थे पूरी कि हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। अब नाउ व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, हमें क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स तो हमें बहुत सारे मिले हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है ब्रिटिशर्स का रूल करना इंडिया में, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें बहुत सारी जानकारी मिल चुकी है। उसके अलावा भी काफ़ी मैप वगैरह मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी शो किया था, ठीक है, म्यूज़ियम आर्काइव के बारे में। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि क्या ऐसी चीज़ें रह गई जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें नहीं बताते। समझ रहे हैं बेटा, क्योंकि हम कितनी भी डिटेलिंग में, कितनी भी सिस्टमेटिक क्यों ना काम किया हो अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने, सॉरी, तो फिर भी आपको नहीं लगता कि कई चीज़ें मिसिंग भी होती हैं? क्योंकि एज़ फॉर एज आई नो कि जो भी आपके जो हैं रिकॉर्ड्स हैं ऑफिशियल्स, तो वो सारे वो पॉइंट ऑफ व्यू दर्शाते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर्स का था इंडिया के बारे में। वो अपनी बताते हैं कि हम उन्होंने क्या क्या किया, कब किया, कैसे किया, क्यों किया, ईच एंड एवरीथिंग। तो उनके पास सारा उसका पर्टिकुलर रीज़न था कि उन्होंने अब ये किया, वो किया, मतलब आर्काइव्स में रिकॉर्ड संभाल के रखे, गांव का सर्वे किया, ये जो भी अच्छा बुरा जो भी था। सो अब क्या है चीज़ माइंड में हमारे ये आती है, ये देखिए ये एक मैप यहाँ पर शो, ये पिक्चर शो हो रही है, ड्राइंग है, इसमें सर्वे चल रहा है, एंड मैपिंग एंड सर्वे ऑपरेशन इन प्रोग्रेस इन बंगाल, ये बंगाल की तस्वीर है आपकी। यहाँ पे ये देखिए बहुत सारे ऑफिशियल्स जो हैं, अंग्रेज़ सारे ऑफिसर्स हैं वो खड़े हुए हैं, ठीक है, टेंट सा लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बाइनोकुलर्स वगैरह, काफ़ी इनके इक्विपमेंट्स वगैरह रखे हैं जो कि हेल्प करते हैं इनकी सर्वे जो ये कर रहे थे उसके बारे में, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या कह रही थी कि कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो हैं वो नहीं बताते। तो वो चीज़ें हैं, these records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their actions। यानी ये ऑफिशियल्स की बातें बताते हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताते कि उस समय का जो कॉमन इंसान था, ठीक है, जो आम आदमी था, चाहे वो फार्मर था, चाहे वो लेबर था, या फिर वो किसी भी नीचे वर्ग को बिलोंग करता था, इंडियन, तो वो क्या सोचता था, उसकी लाइफ कैसी थी, उसने क्या क्या फेस करा, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स सामने आई उसके, क्या वो खुश था, क्या वो दुखी था, क्या था। तो इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। वो अलग बात है कि हम महसूस कर सकते हैं, तो हम समझ सकते हैं। सो फॉर वॉट वी नीड टू लुक एल्सवेयर। अच्छा, इस चीज़ को जानने के लिए हमें कहीं और देखना पड़ेगा। कहीं और देखने से मतलब we have to collect some other sources to know about this particular issue. When we begin to search for these other sources, we find them in plenty. जब अब अगर हम उन्हें देखना चाहें, ढूंढना चाहें, तो हमें ये बहुत सारे मिल जाएंगे। किस तरह से मिल जाएंगे? दो दे आर मोर डिफ़िकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड। हालांकि ऑफिशियल रिकॉर्ड इजीली मिल जाते हैं, पर इन चीज़ों को जो है हमें ढूंढने में थोड़ी परेशानी होगी। बट we have diaries of people, accounts of pilgrims and travelers, autobiographies of important personalities, and popular booklets that were sold in local bazaars. ओके, तो यानी ये चीज़ें हो सकती हैं हमारे लिए काफ़ी काम की। क्या चीज़? कि जो उस समय के पिलग्रिम्स वगैरह थे, ट्रैवलर्स थे, पिलग्रिम्स तीर्थ यात्री, है ना, और जो आने जाने वाले हिस्टोरियन, आपने क्लास 6-7 में पढ़ा भी होगा, तो उनके जो वर्क हैं, उनकी डायरीज़, उनके किताबें, उनके लिखे हुए लेख, ये सारे के सारे जो हैं बहुत कुछ दर्शाते हैं आपका उस वक्त का सोसाइटी के बारे में, जिस समय वो आए थे।
तो आप बच्चों ने 7th में हिस्ट्री आपने पढ़ी है तो आपको याद भी होगा, इब्न बतूता का नाम आपको याद होगा, ठीक है, 7th में। तो इब्न बतूता ने अपने जो वो लिखे थे, पूरी बुक लिखी है, तो उसके बारे में उसने मिडीवल टाइम का जो यहाँ पर स्थिति थी इंडिया में, मध्यकालीन भारत की, मुगल्स वगैरह जब थे, तो उनके बारे में जो जितनी भी जानकारी, इब्न बतूता एक काफ़ी ख़ास एक यात्री था, वो भी एक अफ़गानी, आई थिंक अफ़गानी था वो भी। तो वो ट्रेवलर्स वगैरह घूमा करते थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो वो क्या करते थे, जहाँ वो ठहरते थे ऑब्ज़र्व करते थे और फिर वो नोट डाउन करते थे, फिर अपनी बुक्स लिखते थे, उनमें उनका जिक्र करते थे। सो दैट इज़ द वेरी, यू कैन से पर्टिकुलर वे, वेरी इंपॉर्टेंट वे, क्योंकि हम अपनी निगाह से या ऑफिशियल की निगाह से उस समय देखेंगे तो हमें इतना नहीं समझ पाएंगे चीज़ों को फेयर, बट जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो वो आंखों से देख रहे हैं, वो बेटर उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। वी हैव पीपल्स डायरी, हमारे पास लोगों की डायरियाँ भी हैं पुराने समय की, जो लिटरेट जो सिटीजन्स थे, जो सोसाइटी थी, तो उसमें लोग अपनी पर्सनली भी लिखते थे, और ऑटोबायोग्राफीज़ लिखते थे जो फेमस पर्सनालिटी थी, तो उनके बारे में काफ़ी चीज़ें हमें अब अपने यहाँ भी, अपने इंडिया में बहुत सारे उस समय भी जो बुद्धिजीवी वर्ग था उन्होंने लिखा है उसके बारे में कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो क्या क्या होता था, क्या नहीं होता था। और लोकल न्यूज़पेपर्स वगैरह पब्लिश, जो आपके वो होती हैं, क्या नाम कहते हैं, डेली की जो आपकी न्यूज़ छपती है, वो ये सब चीज़ें भी बड़ी ही इजीली शो करती हैं, हमें पूरा आईना दिखाती हैं उस समय का, ठीक है, कि व्हाट वर द इश्यूज़ ऑफ लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज़, पोइट्स, नॉवलिस्ट और पोइट्स क्या कह रहे होते हैं उस बारे में, उस समय के बारे में, ठीक है। तो अगर हम ये ढूंढना चाहें तो हमें बड़ी इजीली मिल जाएगा। पुराने राइटर्स जो हैं उस समय 18th to 19th सेंचुरी के टाइम के जो रहे होंगे, उन्होंने अपनी किताबों में उसका जिक्र ज़रूर किया होगा। कवियों ने भी, पोइट्स ने भी बहुत कुछ लिखा है, आपने वो सुना होगा। अब देखिए इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी, लुक एट दिस पिक्चर, ये एक पूरा द रिबेल्स ऑफ 1857। 1857 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन फ्रीडम फाइटिंग। जो फ्रीडम फाइटिंग स्टार्ट हुई थी आपकी, उसका आगाज़, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। 1857 क्रांति सुनी होगी आपने, 1857 की क्रांति, जिसमें आपके ये क्या नाम है इनका, तात्या टोपे, और आपकी क्या नाम है ये रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, इन सब का जिक्र आता है। ये सारे रिबेलियंस कहलाते थे। ये अंग्रेज़ों के लिए रिबेलियंस थे क्योंकि उनके राज में जीना उन्होंने उससे इनकार कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। तो ये विद्रोह यहाँ से स्टार्ट होता है। ये पिक्चर दे रखी है इन्होंने, बट ये पिक्चर किसी एक अंग्रेज़ उसने बनाई, आर्टिस्ट ने। तो उसने क्या लिखा है कि ये जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था, रिबेल, तो इसमें लूटपाट मचाई गई है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। अब ये देखिए, ये वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं इसमें, बट अगर आप एक इंडियन से पूछें, बीइंग एन इंडियन, हम यही कहेंगे कि हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई 57 से स्टार्ट हुई थी, 1857, ठीक है। सो ये चीज़ें जो हैं ये बयान करती हैं उस समय का, ठीक है। सो अब एक चीज़ और, एक निगाह और डालते हैं हम इस पर। ये साइड में देखिए, यहाँ पर एक ये दे रखा है इन्होंने, आपका न्यूज़पेपर की कटिंग दे रखी है, ठीक है। तो इस न्यूज़पेपर की कटिंग में क्या इन्होंने दे रखा है, सोर्स ये है, नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इस जो ये एक लेख है, एक आर्टिकल है जो न्यूज़पेपर में छपा था 1946 में। तो ये पुलिस स्ट्राइक थी, पुलिस ने एक टाइम का सुबह का अपना खाना दिल्ली में, पुलिसमैन जो हैं उन लोगों ने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया था। कितने लोग थे वो 2000 पुलिसमैन जो है उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था खाना खाने से, क्योंकि सॉरी हाँ, बिकॉज़ दे सेड, उनका क्या था, ये उनका कहना ये था, जो खाना हमें प्रोवाइड किया जाता है पुलिस लाइंस किचन से, जो हमें प्रोवाइड किया जाता है, वो इतना बुरा, इतना गंदा है, इतना रिडिकुलस है कि उसे इवन कुत्ते और बिल्ली भी खाना पसंद नहीं करेंगे। दैट्स वाई उन लोगों ने बिल्कुल उसे रिफ्यूज़ कर दिया था, और एक स्ट्राइक पे जो है वो लोग जम गए थे कि जब तक इसकी क्वालिटी बेटर नहीं होगी, दिस काइंड ऑफ फूड, ओके। तो ये आर्टिकल एक न्यूज़पेपर में छपा है,
ये 22 मार्च 1946 हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था। तो इस तरीके के जो सोर्सेज हैं इनसे हमें बेटर पता चलती है कि इंडियंस की क्या हालत थी उस वक्त। सो ऑल दी सोर्सेज हाउ एवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट। अच्छा, ये तो लिटरेट पीपल जो है उनसे हमें सोर्सेज मिल सकते हैं। फ्रॉम दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल्स एंड द पीजेंट एंड द वर्कर ऑफ माइंस। पुअर पीपल जो स्ट्रीट पर रहते हैं, उन लोगों की ज़िंदगी क्या थी, वो हमें इन आलेखों से, इन डायरी से, इन किताबों से भी नहीं पता चलता। सिर्फ जो बुद्धिजीवी वर्ग है, अगर उसने निगाह डाली होगी उन पर तो उसने ज़िक्र किया होगा। अदरवाइज इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर लिविंग, व्हाट काइंड ऑफ यू कैन से ह्यूमिलेशन जो वो फेस कर रहे थे, ये बता पाना एग्जैक्टली बड़ा मुश्किल है। सो ये भी हम जानेंगे इफ़ यू विल read this book and you will study seriously. So that's all. I finished the first chapter. I hope you can understand in better way what was the society then in India when Britishers were in the power. Okay, till then, bye bye.